everyone, welcome to Glam Outings. This video is all about my Umrah travel and ये vlog start होता है एक डिनर के साथ। मैंने मॉम डैड को घर पे बुलाया था खाना खाने के लिए। एक रिचुअल है कि उम्रा जाने से पहले लोग घर पे बुलाते हैं, दुआ की दरख्वास्त करते हैं, देन मुंह मीठा करवाते हैं, तो वही सब कुछ चल रहा था। एंड इसी बीच मेरी मॉम का एज ऑलवेज रोना धोना, उनको हर चीज़ में सुख हो दुख हो हर चीज़ में रोना है, तो बस वो रो रो के ले रहे थे हर बार। तो बस हमने मम्मी और पापा का मुंह मीठा किया एंड थोड़े बहुत हम लोग गिफ्ट्स लेकर आए थे वो दिए एंड दैट्स इट। नेक्स्ट डे मैं आई मेरी मम्मी के घर, अगेन अनपैकिंग एंड पैकिंग एंड अगेन अनपैकिंग। बाप रे, मैं थक चुकी थी पैकिंग एंड अनपैकिंग से। नेक्स्ट डे हम आए हैं मेरे मामू और मुमानी के घर। नेक्स्ट डे हमें इनवाइट था मेरे मामू के घर, तो हम लोग वहाँ पर गए थे लंच के लिए एंड उसके बाद वी वेंट इन सिटी टू डू सम शॉपिंग। लाइक लास्ट मिनट थोड़ी बहुत शॉपिंग बची थी तो वो हमने कंप्लीट की एंड उसी दिन रात को मेरे दूसरे मामू के घर पे इनवाइट था, सो वी वेंट देयर फॉर डिनर। बहुत अच्छा लगता है सबसे मिलकर। लाइक साल में एक बार मुझे मिलना होता है तो ऑब्वियसली बहुत इट्स वेरी टचिंग एंड आई मिस दैट इन यूएस। तो सबसे मिले हम लोग, सबने मुंह मीठा करवाया एंड देन वी वेंट होम। तो उस दिन रात को आंटी एंड सैमो लोग स्टेड एट आवर प्लेस, सो हम लोग मस्त नाइट आउट कर रहे थे, 4-5 बजे तक जागे थे। एंड यहाँ पर साइमा ने मेरे लिए बनाई थी मैगी जो थी बहुत ज़्यादा तीखी। दे ऑल एन्जॉयड इट बट आई वॉज नॉट एबल टू ईट बिकॉज बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी थी मेरे को। नेक्स्ट डे एंड दिस वॉज द डे जब हम लोग निकल रहे थे एंड उस दिन मेरे मामू मिलने आए थे, तो अगेन मेरी मम्मी का रोना धोना स्टार्ट हो गया। दीज पीपल जस्ट नीड बहानास टू क्राई। सच्ची बोल रही हूँ, मेरी मम्मी की साइड की पूरी फैमिली इज़ वेरी इमोशनल। सो एनीवेज उस दिन भी हमारी लास्ट मिनट तक पैकिंग चल रही थी एंड आवर हाउस वाज ऑन मेस, बट येस समहाउ वी मैनेज्ड एंड सब कुछ हो गया। वाज टाइम टू लीव। तो हमारी लाइक मॉर्निंग 8 बजे की फ्लाइट थी, सो वी लेफ्ट अराउंड 2 o'clock। इकरमा का फेस नहीं आ रहा है उधर, इकरमा इधर रहेंगे, करेक्ट, आई फॉरगॉट। हाँ पक्का, चलो। सो माई डैड इज़ ऑल सेट टू परफॉर्म हिज फर्स्ट उम्रा एंड वो माशाल्लाह बहुत अच्छे दिख रहे थे, तो मैंने उनका ये वीडियो भी कैप्चर कर लिया। देन हम लोग मुंबई एयरपोर्ट काफ़ी जल्दी पहुंच गए थे, तो हमें लग गई थी थोड़ी भूख, तो हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ा नाश्ता किया। क्या बोल रहे पापा? 20 रुपये का 20 रुपये के पोए। हम लोग रुके हैं यहाँ पे to have some nice poha and of course some orange juice. ये ब्लॉग कब जाना है? अभी डालने होगा। ये वाली ये एक साल के मतलब नहीं है। I'm late. ओके, हमारा बोर्डिंग, इमिग्रेशन, एवरीथिंग। फिर हम लोग मुंबई एयरपोर्ट पे प्रेयर रूम में है, यहाँ पे हम लोग एहराम पहनेंगे एंड देन नमाज़ पढ़ेंगे एंड देन यहाँ से निकलेंगे। तो हम लोगों का चेकिंग एंड बैगेज सब कुछ हो गया एंड देन वी वेंट टू प्रेयर रूम। तो मुंबई एयरपोर्ट पे एक बहुत ही ह्यूज लाउंज है विच इज़ अ प्रेयर रूम। हम सब ने एहराम पहन लिए हैं एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर आवर बोर्डिंग। सी हाउ माय डैड इज लुकिंग। पापा के बाल जल्दी जाने वाले हैं। अच्छे दिख रहे सब लोग। मम्मी ये बटन दबाओ। That's the reaction I was expecting.
It's such a nice feeling to give your parents the luxury and happiness what they deserve. Like इतने साल उन्होंने हमारा ध्यान रखा and now it's our time to give them the happiness. It was a very proud moment for me. Like उनको ऐसे flight में घुमाना, उनको सारी नई चीज़ें explore करवाना. The feeling is totally different which I cannot express. For lunch we had some chicken biryani with paratha and there was one strawberry dessert which was very good. And then we entered Miqat and it was time to do niyat. For those of you guys who don't know exactly what I'm talking about, don't worry, I'll be creating a separate video especially on my Makkah, like what are these steps and everything, so stay tuned for that. मीकात एहराम के ऊपर से गुजर रहे हैं। अब एहराम की नियत करके तलबिया पढ़ना शुरू कर सकते हैं। अल्लाह आपके तमाम नेक अमाल को कबूल करे। शुक्रिया। हमने हमारा लगेज कलेक्ट कर लिया and now we are sitting in the bus. The bus is by the Tours and Travels itself. यहाँ से we are going to travel to Makkah, which is 1 hour 30 minutes approx. And हमारा खाना भी आ गया. We reached Makkah during Maghrib and वहाँ पे इतने सारे लोग देखकर मैं खुद एकदम सरप्राइज हो गई थी. लाइक हरम के बाहर इतने सारे लोग हैं तो सोचो हरम के अंदर कितने लोग होंगे. We are staying at the hotel Luluat Sharq which was just 400 meters away from the Haram Sharif and बहुत ही नज़दीक था. And the hotel was very good. Like this is the first time I'm traveling via tours. मैं हमेशा कहीं पे भी जाती हूँ तो खुद सब कुछ बुकिंग, भले वो होटल हो, फ्लाइट्स हो, सब कुछ मैं करती हूँ. बट ये उम्रा का we were not sure कैसा प्रोसेस होता है, इसलिए we went through tours. We all 4 were sharing the room and the room was pretty decent. Like the cleanliness and everything was on the point and plus the food was really very amazing. तो हम लोग rooms में अच्छे से settle हो गए, हमने dinner किया and then it was time to do our first umrah. ये अच्छे बाल जाने वाले हैं. ये देखो ना कितनी. अब तुम आप लोग फर्स्ट टाइम टकलू देखने वाले. तो जो फर्स्ट उम्रा था दैट वाज अरेंज्ड बाय द टूरिस्ट कंपनी इटसेल्फ. उन्होंने हमें एक मौलाना या गाइड दिया था. ये फर्स्ट उम्रा था इसलिए मैंने कुछ भी व्लॉगिंग नहीं की. आई डिडंट इवन कैप्चर एनीथिंग. जब आप फर्स्ट टाइम काबा शरीफ को देखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका दिल भर जाता है एंड आंसू आ ही जाते हैं. लाइक मुझे नहीं लगा था कि मैं भी कभी रोऊंगी या इतनी इमोशनल हो जाऊंगी, बट जैसे ही आप देखते हो आप सब कुछ भूल जाते हो. आप इतना सोच कर आते हो, आप ये दुआ मांगोगे, आप वो पढ़ोगे, ये करोगे, बट उस टाइम पे यू आर टोटली ब्लैंक. एंड इसी दौरान लाइक मैंने कुछ कैप्चर नहीं किया बिकॉज आई रियली वांटेड टू बी इन दैट जोन. तो मे बी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इन डिटेल सब कुछ बताऊंगी. हमारा फर्स्ट उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से हो गया. There comes my dad. Next day. तो हमने ब्रेकफास्ट स्किप किया था और हम लोग डायरेक्टली लंच पर चले गए एंड द लंच वाज सुपर्ब. लाइक उनका मक्का का जो खाना था दैट वाज अमेजिंग. नमाज हो गई ज़ोहर की, खाना भी हो गया, लंच हो गया एंड अभी हम लोग जा रहे हैं वापस तवाफ़ करने के लिए. अभी वी वोंट बी डूइंग उम्रा नाउ. उम्रा रात को करेंगे, शाम को करेंगे. उम्रा हम लोग रात को करेंगे एक और, बट अभी हम लोग जा रहे हैं तवाफ़ करने के लिए एंड डायरेक्टली असर एंड मगरिब की ईशा की नमाज सब कुछ पढ़ कर ही आ जाएंगे. दैट्स द प्लान. तो अब हम लोग एंटर हुए हैं यहाँ पे हरम में एंड अभी हम लोग कर रहे हैं तवाफ़. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन तवाफ़ एंड उम्रा. आई विल गेट टू दोज डिटेल्स लेटर. जैसे ही आप हरम में पहुँचते हो यू फॉरगेट एवरीथिंग. लाइक मैं खुद वहाँ पे व्लॉगिंग वगैरह वीडियोस ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई टू बी ऑनेस्ट. आई वाज जस्ट टोटली इनटू दैट जोन एंड एक्चुअली होना भी चाहिए ऐसे पॉइंट पर. यू नो जब आप इतना जो चीज़ आप देखने के लिए जा रहे हो एंड उसकी इंपॉर्टेंस व्हेन यू रियलाइज यू जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग. अभी हम लोग एग्जैक्ट काबे के सामने नमाज पढ़ने वाले हैं. शाम को यहाँ की स्ट्रीट्स में कुछ और ही रौनक आ जाती है. ऐसा लगता है कि जैसे हमें रमज़ान में लगता है सारी स्ट्रीट्स पर, लाइक वैसा ही पूरा यहाँ पे माहौल था. वी वो वेरी टायर्ड तो हम लोग बस होटल पहुँचे, हमने खाना खाया अच्छे से एंड देन वी रेस्टेड. Next day. Day 3 टुडे एंड अभी आज हमारा प्लान है कि आज हम लोग सेकेंड उम्रा करेंगे. कल हमने बस हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए तवाफ़ किया. हम लोग यहाँ से पहले आयशा मस्जिद आयशा जाएंगे, वहाँ से मिकात मतलब वहाँ से हम लोग नियत करेंगे एंड देन वी विल परफॉर्म दी उम्रा.
अभी ज़ोहर का टाइम हो गया है, हमने ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ ली है एंड अभी लंच करेंगे एंड उसके बाद हम लोग निकलेंगे। Arsha is having her food. हमारी नियत अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे वापस। محمد رسول الله। अब हम लोग जा रहे हैं सफ़ा मरवा की तरफ। يا حجة अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेकंड उम्रा भी हो गया। अब हम जा रहे हैं वापस होटल। रास्ते में थोड़ी शॉपिंग करेंगे। हम लोग ले रहे जाई नमाज। ये यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं उधर से। हमारे रूम से व्यू का। हम लोग हमारा न्यू ईयर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं मक्का शरीफ। अभी जस्ट 2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट हो चुके पता नहीं। हम लोग फटक से निकल गए हैं एंड अभी भी यहाँ की रौनक जो है लिटरली सारी दुकानें सारी खुली है। तो देखते हैं अंदर क्या माहौल है। आई डोंट थिंक यहाँ पे न्यू ईयर मनाते भी होंगे बिकॉज मुहर्रम वुड बी आवर फर्स्ट न्यू ईयर, बट या फिर भी देखते हैं। इट्स मिडनाइट एंड अभी भी यहाँ पे ईद जल्दी है। वी वर लकी इनफ कि हमें काबा का दीदार बहुत पास से मिला और बहुत अच्छे से और सुकून से मिला। बहुत अच्छे से दुआ मांगी हमने वहाँ पर एंड हमने हतीम में भी जाने की बहुत कोशिश की, बट एक्चुअली वहाँ पे बहुत स्टैंपिंग हो गई थी तो दे वर नॉट अलाउइंग एनी एंट्री। तो बस हमने फिर उस दिन एक और तवाफ़ कंप्लीट किया, बहुत सारी दुआ मांगी एंड देन वी केम बैक टू आवर होटल। हमारा तवाफ़ हो गया कंप्लीट एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमें काबा शरीफ को चूमने का भी मौका मिला। लास्ट टाइम भी मिला था बोलो, बट इस बार बहुत अच्छे से मिला। तो इसी के साथ मैं ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2 विच इज़ कमिंग सून।